हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी थैला। जैसा कि आपको पता है हमारे एसबीआई प्री के पेपर हो चुके हैं। अब जो मैं आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। टू डू लिस्ट का मतलब है कि आपने क्या क्या वर्क करना है आपके कंसेप्ट पे, आपको कैसे आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लरिकल मेंस और आईबीपीएस क्लरिकल के लिए एक दिन में क्या क्या करना चाहिए जो कि आपको सक्सेस तक ले जाएगा। सिर्फ एक गाइडेंस ही होती है आपको फेलियर टू सक्सेस पे लेने के लिए। अगर आप अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं है आपके सही पाथ पे हो। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आपको एक प्लानिंग, एक अच्छी प्लॉटिंग की ज़रूरत है जिससे आप फेलियर से किसकी तरफ जाएंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो आपके लिए मैं एक टू डू लिस्ट लेके आया हूँ, वो 100% वर्किंग है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको सिलेक्शन पक्का होगा आने वाले एग्जाम्स में। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको 16 जुलाई और 17 जुलाई 2 दिन में आपने क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट लेके आया हूँ। ये मैंने भी फॉलो की थी, आप भी फॉलो करो। देखिए आप इस वीडियो को क्यों देखें मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप सक्सेस स्टोरी देखते हैं लोगों की। मैं बताता हूँ आपको वो देखने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ही बोलूँगा मैं, बिकॉज वो सक्सेस स्टोरीज आपको मोटिवेशन दे सकती हैं लेकिन आपको प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं दे सकती, आपको स्ट्रेटेजी नहीं बता सकती एग्जाम को क्लियर करने की। लेकिन मैं आपको लिए टू डू लिस्ट लेके आया हूँ जो बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से मैंने बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो बच्चे अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे प्री की तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी पीओ क्लरिकल, आईयूपीएस क्लरिकल प्री की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए देखिए सबसे पहले आपने, ये उनके लिए भी है जो जल्दी उठ सकते हैं, ये उनके लिए भी है जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, दोनों फॉलो कर सकते हैं आप। आपको कितने आवर्स निकालने हैं? आपको अराउंड 8 आवर्स निकालने हैं क्लरिकल के लिए, क्लरिकल या पीओ के प्री के लिए आपको 8 आवर्स निकालने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करना है 1 आवर। कोई भी वीडियो उठाओ, अगर आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता, कंसेप्ट तो क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में, सिर्फ आपको क्वेश्चंस चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं सोर्स भी बताऊंगा आपको कौन कौन सोर्स फॉलो कर सकते हैं। आप अरुण सर की कोई भी वीडियोस देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है सिंप्लीफिकेशन बाय अरुण सर, तो वहाँ पे वीडियो आ जाएगी। आपको कितना टाइम अलॉट करना है? 1 आवर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बॉक्स बेस्ड पजल। आपको बॉक्स बेस्ड पजल करने हैं, 1 वेरिएबल करना है। कितने पजल करने हैं एक दिन में? 4 to 5 पजल करने हैं आपको। इसको करने को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 आवर लगेगा आपको, राइट। उसके बाद आपने पढ़ना है द हिंदू एडिटोरियल। हिंदू एडिटोरियल क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? बिकॉज देखो बहुत बच्चों को ऐसे होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है। हिंदू एडिटोरियल जितना पढ़ेंगे आप, जितना उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा? हिंदू एडिटोरियल। अगर आरआरबी पीओ क्लरिकल है तो आप क्या पढ़ सकते हो? आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। कितने पैराग्राफ? 2 से 3 पैराग्राफ। कितने मिनट में हो जाएंगे वो? 30 मिनट्स में। इसमें भी आपको समझना है कि उसमें क्या गिवन है, राइट। पैसेज के तौर पे आपको ये समझ आना चाहिए। उसके बाद जो आरआरबी पीओ क्लरिकल की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो कंप्यूटर पढ़ें 1 आवर। ये कोई भी यूट्यूब की वीडियोज आप उठा के देख सकते हो कंप्यूटर की, राइट। कंप्यूटर 1 घंटा पढ़ना है आपको। उसके बाद इनइक्वालिटीज पढ़नी है आपको 1 आवर। किसका देखना है? अरुण सर का या आशीष अरोड़ा सर, स्टडीफाइड पे ये पढ़ाते हैं, ये वाले सर। मैंने इनको फॉलो किया है बहुत, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं बहुत। तो स्टडीफाइड पे आप आशीष अरोड़ा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है 1 आवर। अरुण सर की पढ़िए या आशीष अरोड़ा सर की पढ़िए, किसी की भी पढ़ सकते हैं आप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आशीष अरोड़ा सर आपको पढ़ा देंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 घंटा पढ़ना है आपने, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना अलॉट हुआ है हमारा? मैथ्स के लिए हमने 2 घंटे दिए हैं, रीजनिंग के लिए हमने 2 घंटे दिए हैं, इंग्लिश के लिए हमने 1 घंटा दिया है, राइट। और कंप्यूटर के लिए भी 1 घंटा दिया है, हिंदी के लिए हमने 30 मिनट्स दिए हैं। तो अगर आप उसके बाद आपको देना है एक मॉक। क्या देना है? मॉक का 1 आवर का मॉक देना है। या तो आप आरआरबी पीओ का दे दीजिए, आरआरबी क्लरिकल का मॉक मत दीजिए, पीओ का मॉक दीजिए, क्योंकि उससे पीओ और क्लरिकल दोनों की तैयारी हो जाएगी। या फिर आप आईबीपीएस क्लरिकल का मॉक दे दीजिए, राइट। उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है, राइट। और जो बच्चे
प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करें, करंट अफेयर शो देखें, कोई भी एक करंट अफेयर शो देखें। मैं मोस्टली आशीष गौतम सर का करंट अफेयर शो आपको रिकमेंड करूंगा, या जिसने स्टडी IQ की मेंबरशिप ले रखी है वो वाला शो देख लीजिए आप, गौरव गर्ग सर का, वो सफिशिएंट है। उसके बाद कोई ना कोई एक PDF पढ़ लीजिए आप, मान लीजिए आप अफेयर क्लाउड से पढ़ लीजिए, या आप ग्रेडअप से पढ़ लीजिए, या आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, कोई भी आपको एक PDF पढ़नी है और एक आपको क्या देखना है, शो देखना है। आपको करंट अफेयर के लिए ज़्यादा सोर्सेज को फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ 2 सोर्सेज को फॉलो करना है। 2 सोर्सेज भी इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो एक ही सफिशिएंट होता है, 2 सोर्सेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी कोई भी जो न्यूज़ है वो मिस ना हो, राइट। आपको करंट अफेयर शो भी देखना है, जो बच्चे मेंस की तैयारी भी साथ साथ करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद अब टू डू लिस्ट हम SBI क्लरिकल मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए लेके आए हैं, जो 100% वर्किंग है, जिसके थ्रू मैंने आपका IBPS क्लरिकल, SBI क्लरिकल क्लियर किया था। मैं आपको आज टू लिस्ट बता रहा हूँ आपकी, जो मैं करता था, ठीक है, राइट। हमने 8 घंटे की मैंडेटरी स्टडी करनी है। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, 8 घंटे देना बहुत ईजी है। आपको लगेगा 8 घंटे स्टडी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है 8 घंटे। 8 घंटे की स्टडी आप करने से, क्योंकि आपका मेन एम क्या है लाइफ में, क्योंकि आपने स्टडी तो करनी है ताकि आपको जॉब मिल सके, तो 8 घंटे देने हैं आपको पूरे दिन में। आप शिफ्ट में दे लीजिए, मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट करके 9 to 12 पढ़ लीजिए, या 9 to 11 पढ़ लीजिए, फिर 1 आवर का ब्रेक ले लीजिए, 12 to 2 पढ़ लीजिए, फिर लंच कर लीजिए। आपको ऐसे टाइम का अलॉटमेंट खुद करना है। अगर आप चाहते हैं मैं उसकी भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको टाइम तो देना ही होगा, राइट। करंट अफेयर्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हमारा करंट अफेयर्स। देखिए इसको कैसे फॉलो करना है। करंट अफेयर्स को आपको 2 घंटे देने हैं रोज, अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना आए इस न्यूज़ में क्या था, राइट। मैं रिकमेंड करूंगा आशीष गौतम सर का वीडियो, जो डेली बेसिस पे आता है। कितने बजे? 7 बजे आता है, 1 घंटे का रहता है लगभग। सर इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपको हिंट दे दे के बताएंगे कि आपको आधे क्वेश्चन तो वहीं याद हो जाने हैं। पहले वो MCQs करवाते हैं, उसके बाद वो न्यूज़ करवाते हैं, और उनमें स्टैटिक पार्ट भी होता है, तो बहुत कुछ होता है उनके एक शो में, राइट। तो आशीष गौतम सर का आपने वीडियो देख लेना है, राइट। उसके बाद आपको एक PDF पढ़नी है, आपको अफेयर क्लाउड की PDF पढ़नी है। मान लीजिए तो मैंने अफेयर क्लाउड की PDF में फॉलो करता 30 मिनट्स, राइट। मैं एक और सोर्स बता देता हूँ आपको, मैं स्टडी IQ पे गौरव सर की वीडियो भी फॉलो करता था। अगर मेरे को कभी भी बेस्ट 300 या फिर बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस देखनी होती तो मैं स्टडी IQ पे देखता था, राइट। आपको ये वाला सोर्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्विज देनी है आपको किसी भी एक सोर्स पे, डेली की डेली क्विज दो। अगर मान लीजिए आप अफेयर क्लाउड की PDF पढ़ रहे हैं, तो आपको अफेयर क्लाउड की PDF के क्विज नहीं देने, आपको किसके क्विज देने हैं, किसी और सोर्स के देने हैं, ताकि आपका और सोर्स भी वहाँ पे क्या हो जाए, आपका कंबाइन हो जाए, और आपकी जो स्टडी मटेरियल है करंट अफेयर के लिए वो बहुत अच्छा बन सके, राइट। उसके बाद ये तो था हमारा करंट अफेयर्स। उसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चंस, आपने टॉपिक, मैं बता रहा हूँ आपको, अर्थमेटिक क्वेश्चंस पे हमने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेंस है, अर्थमेटिक क्वेश्चंस पे के बेस पे होगा सारा मेंस, तो आपको अर्थमेटिक क्वेश्चंस करना है। टॉपिक क्या है, टाइम एंड वर्क, 1 घंटा देना है। अगर आपको कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट कर लीजिए पहले, अगर नहीं आता तो उसके बाद, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो इसके क्या कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए, राइट। उसके बाद DI होना है, मेंस में DI आएंगे ऑलमोस्ट, वो किस बेसिस पे आएंगे, अर्थमेटिक के बेस पे आने वाले हैं, तभी अर्थमेटिक का मैंने सबसे पहले आपको टॉपिक बताया है। DI टाइम वर्क पे DI हमेशा SBI पूछता है, SBI के पेपर में टाइम वर्क पे DI हमेशा आएगा, राइट। तो DI करना है हमने, कौन सा, पाई चार्ट करना है। 4 DIs कर लेने हैं, 1 आवर। ये आप अमर सर को भी फॉलो कर सकते हैं, अमर सर हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे, ये बहुत अच्छे DI करवाते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं मैथमेटिक्स की, तो आप अमर सर को फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मूव टू रीजनिंग, डबल वेरिएबल, मंथ बेस्ड आपने, ईयर बेस्ड आपने पजल कर लेना है। डबल वेरिएबल मतलब, या उसमें एक तो ईयर होगा, नंबर ऑफ पर्सन होंगे, उसके बाद क्या होगा, वो बताएगा कि उनको एक कलर पसंद है, तो वो क्या होगा, डबल वेरिएबल हो गया। डबल वेरिएबल आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हैं डबल वेरिएबल के लिए, राइट। कोडिंग करनी है आपको 1 आवर, जो कोडिंग आती है आजकल, चाइनीज कोडिंग जिसको हम बोलते हैं, जो कुछ बच्चों जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उनके लिए टफ हो जाती है, इसलिए आपको कोडिंग के लिए भी कितना टाइम देना है, 1 आवर देना है, राइट। उसके बाद अब ये तो हो गया हमारा रीजनिंग के लिए, राइट, ये हो गया हमारा क्वांट के लिए, और ये किसके लिए हो गया, हमारा करंट अफेयर्स के लिए। अब आ गया इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। विशाल सर का एडिटोरियल देख लीजिए 1 घंटे का, विशाल सर डेली आपको एडिटोरियल कराते हैं, वो देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, राइट। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, और
उसके अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप किसको देख सकते हो, नमीशा बांसल मैम को देख सकते हो। ये मैम बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, विशाल सर बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। ये तो था हमारा इंग्लिश के लिए। ये चारों सेक्शंस हो गए हमारे, ठीक है, एसबीआई के लिए। अगर ये आप अगर 8 घंटे पढ़ लो, देखो 8 घंटे सोच के देखो, 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कम भी नहीं होते, ठीक है। तो 8 घंटे की स्टडी अगर आपने एक बार कर ली, उसके बाद देखो आपकी प्रिपरेशन कहाँ जाएगी। एसबीआई क्लरिकल मेंस अभी मेरे को लगता है 25 अगस्त को होने वाला है आपका एसबीआई क्लरिकल मेंस। तो 25 अगस्त का तो रोज की टू डू लिस्ट मैं आपको दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 10-15 दिन पढ़ते हैं, फिर उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, फिर वो सोचते हैं कि क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की जाए। तो प्लानिंग प्लॉटिंग अभी से आपको बता रहा हूँ मैं। मैथ को 2 घंटे देने हैं आपको, रीजनिंग को 2 घंटे देने हैं, जीए को 2 घंटे देने हैं और इंग्लिश को कितने घंटे देने हैं, 2 घंटे देने हैं। बच्चों एक मोटिवेशनल कोट भी मैं आपके लिए लेके आया। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम नहीं क्लियर होता तो खुद पे डाउट करने लग जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। अगर आप बिलीव करोगे अपने आप पे, क्विट मत कीजिए। क्विट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ये सोचिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आप क्विट करेंगे तो क्या होगा, बाद में आपको आप पूरी लाइफ में रिग्रेट होगा कि आपसे एक पेपर ही नहीं क्लियर हुआ, राइट। तो क्विट मत कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करने से पक्का आपको सक्सेस मिलेगा। आप इस जो प्लानिंग प्लॉटिंग है मैंने अभी की है, आप इसको सिर्फ 7 दिन देखिए, आप इसको 7 दिन दीजिए मुझे, इसके अकॉर्डिंग चलिए, आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे। 7 दिन के बाद आप एक मॉक टेस्ट अब दीजिए और एक मॉक टेस्ट आप 7 दिन के बाद देना। उसके बाद देखना अगर आपके 40-50 मार्क्स आ रहे हैं तो 7 दिन के बाद आपके 70-80 मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट डबल मार्क्स आपको आपके मॉक टेस्ट में मिलेंगे अगर आप ये प्लानिंग के हिसाब से चलोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ने बता दी, चलो इंग्लिश तो मेरे को नहीं पढ़नी, इंग्लिश में से मैं बोर हो जाता हूँ, इंग्लिश में कैसे होगा। नहीं, आपको इंग्लिश मुझे भी बोरिंग लगती थी, मेरा भी वीक सब्जेक्ट था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ता था, तभी आपका पेपर क्लियर होगा ना, राइट। उसके बाद एक बात और समझिए, आप समझते हैं कि बच्चों के तो 110 नंबर आ रहे हैं 200 में से एसबीआई क्लरिकल में, मेरे तो सिर्फ 70 नंबर आ रहे हैं। आप वीक नहीं हैं, आपको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है। आपको गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, आप अपने आप को वीक मत समझिए। देखिए सबके पास ब्रेन है, सबके पास इक्वल ब्रेन है, लेकिन कुछ बच्चे उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं, कुछ बच्चे उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते। इसलिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप टू डू लिस्ट आपको रोज़ लेके आऊँगा। ये हमारी 16th की थी। अब 17th आप बोलेंगे सर 17 जुलाई को क्या करना है। देखिए अब एक चीज़ और रहेगी, टीचर्स कौन कौन से हम देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर, पुनीत सर, इंग्लिश के लिए नमीशा बांसल मैम, विशाल सर, क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर और अमर सर। आप इनको अरुण सर, अमर सर, किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हैं आप। ये टीचर्स बेस्ट हैं, ये टीचर्स बहुत अच्छा बैच आपको देख रहे हैं, अन अकेडमी पे भी हैं, प्लस पे भी हैं, आप ले सकते हैं, राइट। अब ये तो था 16th की बारी। अब 17th को कैसे करेंगे, देखिए 17th के लिए देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको, 1 ही मिनट में बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए 17 जुलाई को क्या करना है, आपने मान लीजिए बॉक्स बेस्ड पजल का कंसेप्ट कर लिया। अब 17 को आपको उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। आपने हिंदी ऑडिटोरियल पढ़ लिया, आपने फिर 17 को क्या करना है, एक आरसी कर लेना है। कंप्यूटर कर लिया आपने 17 को, उसकी क्विज कर लेनी है। इनइक्वालिटीज कर लिया आपने, उसके कंसेप्ट मान लीजिए 16 को किया, तो 17 को आपको क्या कर लेना है, उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं, राइट। क्वाड्रिकेशन के क्वेश्चंस कर लीजिए। तो 17 और 16 के लिए 2 दिन के लिए आपको ये टू डू लिस्ट है अपनी। एक तो इसको क्या करना है, आपने कंसेप्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद क्या कर लेना है, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों कर लेने हैं आपने, राइट। 16 और 17 तारीख को ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। 18 तारीख को संडे है, उसकी मैं अलग से एक बेस्ट प्लानिंग लेके आऊँगा। फिर 19-20 के लिए आपको बेस्ट प्रैक्टिस लेके आऊँगा, राइट, प्लानिंग लेके आऊँगा जो भी है। और यही मेरी सक्सेस प्लानिंग स्ट्रेटेजी रही है जो मैंने फॉलो की थी, जिसके लिए मेरा बैंक ऑफ इंडिया में अभी मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया में मेरा ज्वाइनिंग लेटर का मैं वेट कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर करूँगा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मेरा एक्सपीरियंस सारा। और बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन होने के बाद आपको अपनी पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आई होप इसके अकॉर्डिंग चलिए मिलते हैं हम 17 और 18 जुलाई को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।